नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हमारे देश में बहुत सारी बेहतरीन स्कीम्स अवेलेबल हैं, बट हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि एनपीएस रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम बन गई है। अब जो सबसे जरूरी सवाल हमारे जहन में आता है कि एनपीएस बाकी सभी स्कीम्स से बेटर क्यों है, तो इसका जवाब यह है कि अगर हम लास्ट 10 सालों की बात करें तो एनपीएस ने 10 से 12% के बीच में रिटर्न दिए हैं, जो कि पीपीएफ और ईपीएफ से काफ़ी ज़्यादा है। एनपीएस में आपको पीपीएफ और ईपीएफ से ज़्यादा रिटर्न तो मिल ही सकते हैं, और यह एग्जाम्प्ट कैटेगरी में भी आता है, यानी आप का इसमें ढेर सारा टैक्स भी बचता है। एनपीएस में हमें जो रिटर्न और टैक्स बेनिफिट मिलते हैं उसकी वजह से ही एनपीएस गवर्नमेंट की एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम बन गई है। और मज़े की बात यह है कि एनपीएस में निवेश करने के लिए आपको किसी भी कंपनी का एम्प्लॉयर होना जरूरी नहीं है, आप खुद की तरफ से भी अपना एक एनपीएस अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एनपीएस क्या है, एनपीएस में आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, एनपीएस में हमारा पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट होता है, एनपीएस अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, एनपीएस में पार्शल विड्रॉवल कैसे कर सकते हैं, एनपीएस में क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं और किस तरह से हम टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको एनपीएस के बारे में देने वाले हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि एनपीएस को लेकर आपको जितने भी डाउट्स हैं आपके वो इस वीडियो में क्लियर हो पाए। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी वीडियो को देखना शुरू कर दिया है और आप एनपीएस के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनपीएस को 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। पहले सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही एनपीएस में निवेश कर सकते थे, लेकिन 2009 में फिर इसका चार्ज चला गया पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास। फिर उन्होंने इसे सबके लिए ओपन कर दिया, यानी आप कोई भी नॉर्मल इंसान, चाहे वो छोटी सी शॉप चलाने वाला हो, बड़ा उद्योगपति हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सभी अपना एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। एनपीएस अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है टीयर 1 और दूसरा होता है टीयर 2। अब इसमें जो टीयर 1 अकाउंट होता है उसे कहते हैं पेंशन प्लान, और जो टीयर 2 अकाउंट होता है उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सबसे पहले बात करते हैं टीयर 1 अकाउंट की, जो कि एक पेंशन प्लान है। इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपकी एज 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए, और इस अकाउंट को खुलवाते समय आपके मिनिमम 500 रुपये ही लगेंगे, और एक बार में जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो भी आपको 500 रुपये ही करना है, और जो आपको एक साल का मिनिमम कंट्रीब्यूशन मेंटेन करना है वो भी 500 रुपये ही करना है। यानी आपको अपने एनपीएस खाते में हर साल 500 रुपये डालने ही पड़ेंगे, और मान लो अगर आप किसी कारणवश 2 साल पैसा जमा नहीं कर पाते हैं या आप भूल जाते हैं तो इस केस में आपका जो अकाउंट है उसे बंद कर दिया जाएगा, लेकिन फिर आप 1000 रुपये जमा करके अपने बंद पड़े खाते को फिर से रीएक्टिवेट भी करवा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की अगर हम बात करें तो एनपीएस अकाउंट किसी भी ऑथराइज्ड बैंक की ब्रांच में जाकर खुलवाया जा सकता है। इसके अलावा एनपीएस अकाउंट आप ई एनपीएस की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। अब बात आती है कि एनपीएस में जो पैसा हम लगाते हैं वो जाता कहाँ है, यानी वो इन्वेस्ट कहाँ होता है। तो यह 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहला है लो रिस्क, सेकंड है मॉडरेट रिस्क, थर्ड है हाई रिस्क, फोर्थ है वेरी हाई रिस्क। लो रिस्क एसेट में आते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मॉडरेट रिस्क एसेट में आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, हाई रिस्क में आता है इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट, और वेरी हाई रिस्क में आता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप अपने टोटल फंड का सिर्फ 5% ही एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि यह वेरी हाई रिस्क है। अब बात करते हैं एनपीएस की सबसे बड़ी खासियत की, यानी टैक्स बेनिफिट की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एनपीएस एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, यानी जितना भी कंट्रीब्यूशन आप एनपीएस में एक साल में करोगे वो आपकी इनकम से डिडक्ट हो जाएगा सेक्शन 80C के अंडर। आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा आप 50,000 तक का एडिशनल डिडक्शन भी ले सकते हैं सेक्शन 80CCD1B के अंडर। तो इस तरह आप पूरे 2 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और जो इस पैसे के ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और जब लास्ट में आप अपना पैसा निकालोगे तो उस विड्रॉवल पर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम में एक वर्ल्ड मेंशन है पेंशन का, यानी मैच्योरिटी पर जब आप अपना पैसा निकाल लेते हैं उसके बाद जो आपको हर महीने कुछ अमाउंट की पेंशन मिलती है, वो जो मंथली पेंशन है वो टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी, उस पर टैक्स देना होगा, बाकी सभी टैक्स फ्री है। अब बात करते हैं विड्रॉवल की। तो पहली बात तो आपको यह जानना जरूरी है कि यह एक रिटायरमेंट स्कीम है, तो आप रिटायरमेंट से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। एनपीएस का जो लॉक इन पीरियड है वो होता है 60 साल की एज तक का, यानी जब आप 60 साल के हो जाते हो तभी आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। वो भी कुल जमा का 60%, और जो बचा हुआ
40% है उससे आपको कंपल्सरी एन्युटी खरीदनी पड़ेगी इंश्योरेंस प्रोवाइडर से, जो आपको हर महीने उस पैसों का एक फिक्स मंथली पेंशन देता रहेगा। और मान लो आपने एनपीएस अकाउंट खुलवा लिया लेकिन बाद में उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जमा नहीं कर पाए और उसमें 2 लाख से कम पैसा पड़ा है, तो इस केस में आप अपना पैसा 100% निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनपीएस में 60 साल की एज तक विड्रॉवल अलाउड नहीं है, बट प्रीमेच्योर विड्रॉवल तो ज़्यादातर सभी स्कीम में अवेलेबल होता है, एनपीएस में भी अवेलेबल है। तो आप एनपीएस में प्रीमेच्योर विड्रॉवल के लिए आपको मिनिमम 3 साल के लिए रेगुलरली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फिर ही आप अपने कंट्रीब्यूशन का 25% निकाल पा सकते हैं, वो भी लाइफ में 3 बार 5-5 साल के गैप में। लेकिन प्रीमेच्योर विड्रॉवल भी आप किसी खास रीजन से ही कर सकते हैं, जैसे गंभीर बीमारी, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए पैसा चाहिए, या फिर आप को घर के बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, या आप नया कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप प्रीमेच्योर विड्रॉवल कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एनपीएस में 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है टीयर 1 अकाउंट और एक होता है टीयर 2 अकाउंट। अब तक हम बात कर रहे थे टीयर 1 अकाउंट के बारे में। टीयर 1 अकाउंट में ही आपको ये सारे टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन अगर हम टीयर 2 अकाउंट की बात करें तो टीयर 2 अकाउंट में आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। हाँ, कुछ फ़ायदे ज़रूर मिलते हैं, जैसे इसमें कोई लॉक-इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहे पैसा जमा कर सकते हैं और जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप चाहे 500 रुपये जमा करें या 100 रुपये जमा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीयर 2 अकाउंट में आपको टैक्स में कोई भी छूट नहीं मिलती है, यह फुली टैक्सेबल है। और टीयर 2 अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक टीयर 1 अकाउंट होना ज़रूरी है, वो भी एक्टिव टीयर 1 अकाउंट, तभी आप टीयर 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको एनपीएस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप एनपीएस के बारे में कोई और जानकारी लेना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस जानकारी को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँच सके। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आ रहे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।